दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं अभिषेक चौहान एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं 40 बेहद ही शानदार क्वेश्चन के साथ में। तो वीडियो को पूरा देख कर ही जाना, क्योंकि यदि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। तो शुरू कर लेते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। दोस्तों महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है और बेहद ही शानदार क्वेश्चन, और परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। बंगाल का विभाजन, तो प्यारे साथियों, बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। तो ऑप्शन नंबर ए दूसरे क्वेश्चन का एकदम सही आंसर रहेगा। ठीक है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कौन सा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व की सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश है कनाडा देश। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन आता है हमारी स्क्रीन पर कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता किसे कहा जाता है। स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को। तो प्यारे दोस्तों, मैडम भीकाजी कामा को माना जाता है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट करते हैं। मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, कार्बोहाइड्रेट होता है मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है। दोस्तों अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति के द्वारा होता है राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। सातवां क्वेश्चन आता है कि मिताली राज का संबंध किस खेल से है। दोस्तों परीक्षाओं में कई बार देखा गया क्वेश्चन है ये। तो आपको याद रखना है कि क्रिकेट से संबंधित है मिताली राज। ऑप्शन सी सातवें क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय आहार संस्थान। तो डी आठवें क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नवा कि डेड हिट पद का संबंध किस खेल से है। तो प्यारे दोस्तों, घुड़दौड़ से संबंधित है डेड हिट पद। ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन कि चंगेज खां किस देश का निवासी था। तो प्यारे दोस्तों, मंगोलिया के निवासी था चंगेज खान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों उससे पहले यदि आपने भी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और भाई बहनों में शेयर भी कर दीजिए। विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि नौरू है विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो प्यारे दोस्तों, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र स्थित है गांधीनगर में। तो ऑप्शन ए 12वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, राज तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में है। तो प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब में है राज तनूरा तेल रिफाइनरी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों, विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश है जिब्राल्टर। ठीक है ना। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो प्यारे साथियों, बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का। ठीक है ना। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन दिया है कि लेपचा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। दोस्तों सिक्किम की प्रमुख जनजाति है लेपचा। नेक्स्ट करते हैं, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। तो राइट आंसर रहने वाला इस क्वेश्चन का कार्नबर्ग ने किया था डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन। तो ऑप्शन नंबर सी 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था। दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है ये। तो आपको याद रखना है कि सैन फ्रांसिस्को में था गदर पार्टी का मुख्यालय। धनपत राय किस साहित्यकार का नाम था। तो प्यारे दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र का साहित्यकार नाम था धनपत राय।
तो डी 19वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन आता है और बेहद ही शानदार क्वेश्चन और परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछा गया है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। देखिए, यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए और इस वीडियो को दबा के लाइक कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, कटक में है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो डी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा। तो प्यारे दोस्तों, वह है अंग्रेजी भाषा, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए हमारे 21वें क्वेश्चन का सही आंसर है। क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई कितनी होती है? यानी कि यहां से लेकर यहां तक की बताना है हमें, चौड़ाई ये कितनी होती है। तो आपको याद रखना है कि क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई होती है 4.28 इंच की। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला एकमात्र पाकिस्तानी कौन था? दोस्तों, वे था खान अब्दुल गफ्फार खान। तो बी हमारे 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए आगे देखते हैं। उगते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो आपको याद रखना है कि उगते सूर्य का देश कहा जाता है जापान देश को। ठीक है ना, जापान को कहते हैं उगते सूर्य का देश। अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो प्यारे साथियों, वेटिकन सिटी है विश्व का सबसे छोटा देश। तो बी 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर है। 26वां हमारा क्वेश्चन दिया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 का संबंध किससे है? धारा 302 का संबंध पूछा है। तो धारा 302 का संबंध दोस्तों हत्या से। ठीक है ना, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन परिचित हैं? स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। तो प्यारे दोस्तों, सरोजिनी नायडू प्रसिद्ध हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का 1967-68 में हुआ था हरित क्रांति का प्रारंभ भारत में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए, बहुत बढ़िया। मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? तो आपको याद रखना है कि मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी महेश्वर। ठीक है ना, महेश्वर थी। 30वां क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? दोस्तों, 25 वर्ष है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्यारे दोस्तों, डेनमार्क है राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश। ठीक है ना। बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? बजट, तो प्यारे साथियों, 1 फरवरी को करते हैं प्रस्तुत बजट को। तो बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो प्यारे साथियों, टका है यहाँ की मुद्रा। तो डी 33वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से सौर मंडल में उपस्थित किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? यानी कि आपको बताना है कि इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो प्यारे साथियों, बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारे 34वें क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा, बुध ग्रह। ठीक है ना। देखिए मैप में, देखिए ये रहा बुध ग्रह जो कि सूर्य से सबसे ज्यादा पास में है। 35 क्वेश्चन आता है कि थर्ड एम्पायर का पहला शिकार कौन खिलाड़ी हुआ था? तो प्यारे साथियों, थर्ड एम्पायर का पहला शिकार खिलाड़ी हुआ था सचिन तेंदुलकर। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रक्त का लाल रंग जो होता है वह होता है हीमोग्लोबिन के कारण, है ना। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो राइट आंसर रहने वाला इस क्वेश्चन का लोहा होता है मौजूद हीमोग्लोबिन में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे 36वें क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है। सहारा मरुस्थल, तो प्यारे साथियों जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं कि ये है अफ्रीका और ये है उत्तरी अफ्रीका। तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है सहारा मरुस्थल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो आंसर हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का रंग लाल। तो बी आपको सही आंसर है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो लंदन में स्थित है इंडिया हाउस। 42, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है। तो प्यारे साथियों प्रोटीन होता है सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ। ऑप्शन ए 42वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, प्रोटीन, ठीक है ना। और ये आता है हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आपको ईमानदारी पूर्वक बताना है कि इन क्वेश्चन में से आपने कितने सही स्कोर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।